हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सरनजीत कौर फ्रॉम डॉक्टर सरन्स होम्योपैथिक हीलिंग। आज फिर से एक और रेमेडी लेकर आई हूँ फॉर होम्योपैथ्स फॉर इजी लर्निंग। और बाकी सबसे प्लीज़ ये बार बार मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, कोई भी होम्योपैथिक रेमेडी लेने से पहले अपने नियरेस्ट होम्योपैथ को कंसल्ट करिए। ज़रूरी नहीं है ये हर रेमेडी आपके लिए ही हो। हर एक रेमेडी का एक सिंगल इंडिकेशन भी हो सकता है वो आपके लिए ना हो। सारा आपको लग रहा होगा कि आपके ऊपर सूटेबल है, बट किसी एक इंडिकेशन की वजह से कोई और रेमेडी भी आपके लिए सूटेबल हो सकती है। सो कंसल्ट योर नियरेस्ट होम्योपैथ बिफोर टेकिंग एनी होम्योपैथिक रेमेडी। चलिए, आज हम एक बहुत ही बेहतरीन एल्केलॉइड की बात करेंगे, इमैटिनम। एक बहुत ही पावरफुल एल्केलॉइड रेमेडी है इमैटिनम। ये कोई सिंपल प्लांट रेमेडी नहीं है, ये इपिकैक का प्रिंसिपल एल्केलॉइड है। इसीलिए इसका एक्शन जो सा है डीप है, स्ट्रॉन्ग है। ये रेमेडी हमें सिखाती है कि ओवर मेडिकेशन और ड्रग टॉक्सिसिटी बॉडी को कैसे इफेक्ट कर सकती है। तो एल्केलॉइड्स क्या होते हैं, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। ये एल्केलॉइड्स वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो प्लांट से मिलते हैं। नाइट्रोजन कंटेन करते हैं, मतलब इसमें नाइट्रोजन होती है। नर्वस सिस्टम, हार्ट और ऑर्गन्स पर इसका डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग एक्शन करता है ये जाके। और छोटी डोज में भी बहुत पावरफुल होते हैं ये। एग्जाम्पल्स अगर हम लें, मॉर्फिन जो सा है ओपियम से, एट्रोपिन बेलाडोना से, क्यूनिन जो सा है दैट इज फ्रॉम सिंकोना, एंड इमैटाइन जो सा है इमैटिन दैट इज फ्रॉम इपिकैक। तो सिंपल सा रूल याद रखना है हमने कि जितना स्ट्रॉन्ग एल्केलॉइड है उतनी ज़्यादा टॉक्सिक पोटेंशियल वो रखता है। गलत डोज में पॉइजन बन जाता है, और होम्योपैथी में मिनिमम पोटेंसी का रूल होता है, इसलिए छोटी से छोटी पोटेंसी में भी ये हमारे अंदर पॉजिटिव यानी उसको रिकवरी ले आता है हमारे प्रॉब्लम्स को। अब इमैटिनम का सोर्स क्या है? इमैटिनम का केमिकल नाम है, हमें सोर्स तो पता लग गया, इट्स फ्रॉम द प्लांट्स। और इमैटिनम केमिकल नाम है इसका इमेटाइन हाइड्रोक्लोराइड। और ये वाइट या येलो क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। टेस्ट बहुत बिटर होता है, लाइट और हीट से ये येलो हो जाता है। तो इसका मतलब ये सब्सटेंस हाईली एक्टिव है और अनस्टेबल होता है। अब हम इपिकैक का सोर्स है, मतलब हमने बताया कि इपिकैक एंड इमैटिनम कैसे रिलेटेड है। अल्केलॉइड है इसका इपिकैक का, तो इन दोनों में अब क्या फर्क है? इपिकैक में कांस्टेंट नोजिया है, वॉमिटिंग के बाद भी रिलीफ नहीं मिलता है, टंग क्लीन होती है और फंक्शनल इरिटेशन रहती है। बट इमैटिनम में क्या होता है, सेम नोजिया वॉमिटिंग सारा सेम है, पर साथ में एक्सट्रीम वीकनेस होती है, ड्राउजीनेस होती है, हार्ट डिप्रेशन हो जाता है, यानी हार्ट का जो रेगुलेशन है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। किडनी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, और ड्रग की टॉक्सिसिटी इसमें बहुत ज़्यादा होती है। कोई आपने ड्रग्स ली हैं, एंटीबायोटिक्स ली हैं, तो उसमें ये बहुत ही अच्छा काम करती है। इपिकैक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इमैटिनम कोलैप्स क्रिएट करता है। ये एक सिंपल सी लाइन इन दोनों का डिफरेंस बता रही है। अगर हम क्लिनिकल एग्जाम्पल की, जैसे मैंने बताया है, पेशेंट है जिसको कंटिन्यूस पेन किलर्स ले रहा था, एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज किया था, अब उससे क्या कुछ हो रहा है, नोजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, एक्सट्रीम वीकनेस है, सारा टाइम नींद नींद सी बेहोशी में रह रहा है। पेशेंट कह रहा है कि मुझसे उठा नहीं जा रहा, नींद नींद आ रही है, और बीपी लो जा रहा है। ये सिर्फ गैस्ट्राइटिस ही नहीं है, ये ड्रग टॉक्सिसिटी की पिक्चर है। अब हमारे को इमैटिनम सोचनी चाहिए। अब हम इसके रेमेडी एक्शन के बारे में बात करते हैं। जीआईटी यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे इसका सीवियर नोजिया, बार बार वॉमिटिंग हो रही है, एम्प्टी स्टमक वॉमिटिंग हो रही है, वॉमिटिंग ड्यू टू स्टमक इरिटेशन है। जनरल स्टेट में इसका क्या रहेगा, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस फील करता है पेशेंट, बोलने का मन नहीं करता है, नींद आती रहती है, और टॉर्पॉर और या कोमा तक वाली सिचुएशन में रहता है पेशेंट। हार्ट इसका पहले से हार्ट फास्ट फिर स्लो हो जाता है, बीपी गिर जाता है, और कार्डियक पैरालिसिस का भी रिस्क होता है इसमें। नर्वस सिस्टम में ब्रेन इज से टॉपर, एंड स्पाइनल कॉर्ड से कन्वल्शंस और रिफ्लेक्स जो से है कम हो जाते हैं। वो किसी चीज़ के ऊपर अच्छे से उसके रिफ्लेक्स सिस्टम उतना अच्छे से काम नहीं करता। जैसे हल्का सा कुछ टच हुआ गरम, तो हमारे एकदम रिफ्लेक्सेस कैसे काम करते हैं, हम हाथ हटा लेते हैं, तो उसके रिफ्लेक्स जो सा है वो काम करना थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं। किडनी में ड्रग किडनीज एलिमिनेट होती हैं, मतलब किडनी से एलिमिनेट हो रही है, एल्ब्यूमिन एरिया शो करेगा।
एंड टॉक्सिक मेटाबॉलिक इफेक्ट शो करेगा किडनीज का। स्किन के ऊपर ड्रग इंड्यूस्ड एलर्जीज आ सकते हैं, रैशेज हो सकते हैं। चलिए अब हम इसके निमोनिक्स की बात करते हैं। इजीली याद करने के लिए फॉर होम्योपैथ्स, इमेटिनम, ई इज फॉर एक्सेसिव नोजिया एंड वॉमिटिंग, ज्यादा रिपीटेड वॉमिटिंग हो रही है। एम इज फॉर मार्क्ड प्रोस्ट्रेशन, यानी बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम वीकनेस है। ई इज एग्जॉस्टेड एंड स्लीपी रेट, इसका जो सा है ओवर मेडिकेशन और पॉइजनिंग के बाद जो सा है नींद और कॉमा जैसे सिचुएशंस में आ जाता है। देन टी इज फॉर टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, ये हमने पढ़ लिया कि ओवर मेडिकेशन या ओवरडोजेज एंटीबायोटिक्स की, पेन किलर्स की ओवरडोजेज के बाद टॉक्सिक इफेक्ट्स हो रहा है ड्रग्स का, यानी पॉइजनिंग टाइप हो रहा है। देन आई इज इपिकैक का कनेक्शन है इसका, नोजिया नॉट रिलीव्ड विद वॉमिटिंग, इसका नोजिया फिर भी ठीक नहीं हो रहा है वॉमिटिंग के बाद भी। एन इज नर्वस सिस्टम का डिप्रेशन हो रहा है, कन्वर्जन है और रिफ्लेक्सेस कम हो गए हैं उसके। यू इज फॉर यूरिनरी चेंजेस, यानी एल्ब्यूमिनेरिया है इसमें। एम इज फॉर मायोकार्डियल पैरालिसिस होगा इसमें, हार्ट रेट, हार्ट जो सा है वीक काम करेगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा, बीपी भी लो हो जाएगा। ये याद मतलब ये इजी मैंने इमेटिनम के बनाए थे ताकि आपको इजीली याद हो जाए। तो ये कंप्लीट हुआ इमेटिनम का। अब होम्योपैथी का ये ब्यूटी है कि जो सब्सटेंस पॉइजन बना सकता है पोटेंटाइज फॉर्म में वही मेडिसिन बन जाता है। तो इमेटिनम एक इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है। और एंड में मैं यही कहूंगी, जब हम कोई एक पेशेंट को देखते हैं जिसमें ड्रग हिस्ट्री है स्ट्रॉन्ग, यानी उसने ड्रग्स लिया है, कोई भी मेडिसिन ली हैं, नोजिया हो रहा है, उसके बाद वॉमिटिंग है, कोलैप्स की कंडीशन आ रही है, एक्सट्रीम वीकनेस है, ड्राउजीनेस है, हार्ट और किडनी की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, तो इमेटिनम हमें जरूर याद रखनी चाहिए। दैट्स ऑल फॉर इमेटिनम। आई होप आपको इजीली ये रेमेडी समझ आई होगी। प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल, और प्लीज कमेंट कीजिए मुझे, और भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं कि उस रेमेडी के बारे में और भी मेरे को बताया जाता है कि ये रेमेडी यहाँ यहाँ भी यूज होती है। सो प्लीज डू शेयर योर फीडबैक्स, नीचे आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई एम डॉक्टर Saranjeet Kaur from Dr. Saran's Homeopathic Healing. Till next week,